कैसा मुर्गा जो शराब के बिना अपना एक भी दिन नहीं गुजार सकता, लेकिन इस मुर्गे को इतनी शराब की लत लगी कैसे? और हॉलीवुड के इस एक्टर ने भारत के एक रेस्टोरेंट में खुशी में ऐसा जश्न मनाया कि उसने वेटर को ही दे दी 50 लाख रुपए की टिप। पर ये खुशी क्या थी? और एक ऐसा शहर जहां संडे के दिन कुंवारी लड़कियों का पैराशूटिंग करना अपराध है। पर ये शहर है कहां? और एक ऐसा स्वामी भक्त कुत्ता जिसने अपने मालिक के मरने के बाद 9 साल तक रोज इंतजार किया। और एक ऐसा देश जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ सफेद कार खरीद सकते हैं। पर ये देश कौन सा है? और एक ऐसा देश जहां बंदूक आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के खरीद सकते हैं, पर लॉलीपॉप खरीदने के लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है। पर ये महान देश कौन सा है? और क्या हीरा चाटने से आदमी की मौत हो जाती है? नंबर 19। शराबी इंसान तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने शराबी मुर्गा देखा है? सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे ही एक मुर्गे का वीडियो वायरल हो रहा है जो अगर शराब न पिए तो उसका दिन नहीं गुजरता। ये मुर्गा महाराष्ट्र के एक किसान का है। इस मुर्गे को शराब की ऐसी लत है कि अगर इसे किसी दिन शराब न मिले तो ये खाना ही नहीं खाता, जिसके बाद मजबूरी में इसे शराब पीने को दी जाती है। नशे में टल्ली होने के बाद ही इसे सुकून मिलता है। नंबर 18। बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। ये कहावत ब्राजील के उस परिवार के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है जिन्होंने 30 साल पहले अपने गायब हुए कछुए की खोज में जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन उन्हें उनका कछुआ नहीं मिला। वक्त के साथ साथ ये परिवार उस कछुए को भूल गया और ये लोग अपने पुराने घर को भी छोड़कर चले गए। कछुए के गायब होने के 30 साल बाद एक दिन वो परिवार उस घर में वापस आया। उन्होंने इस पुराने घर की मरम्मत करानी शुरू की और जब घर के बेसमेंट का दरवाजा खुला तो तब वहाँ जो मिला उसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 30 साल पहले गायब हुआ कछुआ उसी घर के बेसमेंट में मौजूद था और वो भी जिंदा। इतने सालों तक ये कछुआ बेसमेंट में मौजूद फर्नीचर में लगने वाली दीमक को खाकर जिंदा रहा। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। इस जिराफ को देखकर आप क्या कहेंगे? मीन्स इस जिराफ का निर्माण किस चीज से किया गया होगा? प्लास्टिक से, मेटल से या लकड़ी से? वेल, इस जिराफ को इन तीनों में से किसी भी चीज से नहीं बनाया गया है, बल्कि इसका निर्माण एक ऐसी चीज से किया गया है जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस शानदार जिराफ का निर्माण चॉकलेट से किया गया है। इस खूबसूरत चॉकलेट स्कल्पचर को फेमस पेस्ट्री आर्टिस्ट एमोरी गुइचन ने बनाया है। क्या आप इस जिराफ को खाना पसंद करेंगे? नंबर 16। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच चले केस ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। केस का फैसला जॉनी डेप के पक्ष में आ चुका है। केस जीतने का जश्न जॉनी ने एक इंडियन रेस्टोरेंट में मनाया। बर्मिंघम में स्थित वाराणसी रेस्टोरेंट में अपनी टीम के साथ डिनर का लुत्फ उठाने के बाद उन्होंने टिप के रूप में इतने ज्यादा पैसे दिए जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने इस रेस्टोरेंट में 50,000 पाउंड यानी लगभग 49 लाख रुपए टिप्स के तौर पर दी थी। वैसे इतने बड़ी जीत के बाद इतना ज्यादा टिप देना तो बनता ही है। नंबर 15। क्या आप जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे पहले न्यूड पिक्चर का उपयोग किस कंपनी ने किया था? एडवर्टीजमेंट के लिए बिना कपड़ों के महिला की तस्वीर का उपयोग सबसे पहले साबुन बनाने वाली कंपनी वुडबरी ने किया था। इस अमेरिकन कंपनी ने वर्ष 1936 में बिना किसी कपड़े के एक महिला को नहाते हुए दिखाया था। इस तस्वीर में महिला के शरीर के पिछले हिस्से को दिखाया गया था। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 14। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी के आइलैंड डिएगो गार्सिया पर रहने वाले सभी लोगों को वर्ष 1971 में ब्रिटिश सरकार ने वहां से निकल जाने का फरमान सुना दिया। जो लोग उस आइलैंड पर अपने बसे बसाए घर को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे, उन्हें भी जबरदस्ती वहां से निकालकर मॉरिशस या सेशल्स भेज दिया गया। डिएगो गार्सिया के हजारों लोगों को घर से बेघर सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक डील फाइनल हुई थी और इस डील के तहत अमेरिका को डिएगो गार्सिया आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाना था, इसलिए वहां से सारे इंसानों को निकाल दिया गया। ये मिलिट्री बेस आज भी ऑपरेशनल है। नंबर 13। अगर कोई इंसान ज्यादा शराब पी ले तो उस पर नशा हावी हो जाता है और फिर हैंगओवर उतरने में कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक एक ऐसी दवाई पर काम कर रहे हैं जो सिर्फ कुछ ही मिनट के भीतर हैंगओवर हुए लोगों का नशा उतार सकता है। ये दवाई बॉडी में पहुंचते ही ब्लड से ऑक्सीजन लेवल कम करना शुरू कर देती है और फिर कुछ ही समय में नशे में डूबा इंसान नॉर्मल हो जाता है। नंबर 12। अमेरिकन स्टेट फ्लोरिडा में एक ऐसा अनोखा कानून मौजूद है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस अनोखे कानून के मुताबिक फ्लोरिडा में अगर कोई अनमैरिड महिला संडे के दिन पैराशूटिंग करती है तो उसे अरेस्ट करके फाइन वसूला जा सकता है या उसे जेल की भी सजा हो सकती है। वैसे आखिर इस कानून को क्या सोचकर लागू किया गया होगा? नंबर 11। आज दुनिया में साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हम सोलर सिस्टम्स के सभी 8 प्लैनेट्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन दुनिया में कुछ नमूने लोग आज भी ऐसे हैं जिनकी सोच हजारों साल पीछे अटकी हुई है और इसी सोच के साथ वो आज भी अर्थ को राउंड न मानकर फ्लैट मानते हैं। इन्हीं में से एक शख्स थे माइक ह्यूजेस। फ्लैट अर्थर माइक ह्यूजेस को पक्का यकीन था कि अर्थ फ्लैट ही है। अपने इस सोच को साबित करने के लिए उन्होंने खुद ही एक स्पेशल रॉकेट बनाया जिससे वो फ्लैट अर्थ के लिए बनाया गया उनका ये रॉकेट राउंड अर्थ में चल नहीं सका और ये रॉकेट
क्रैश कर गया, जिससे इसमें बैठे माइक ह्यूजेस की भी मौत हो गई। वैसे पागलपन की भी एक हद होती है, लेकिन इन्होंने उसे भी पार कर लिया। नंबर 10, अपने मालिक की मौत के बाद 9 सालों तक उसके वापस आने का इंतजार करने वाले हाचिको डॉग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये डॉग हाचिको ही है और ये इस डॉग की आखिरी तस्वीर है। इस तस्वीर में भी हाचिको के चेहरे की मायूसी साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि हाचिको हर दिन जापान के शिबुया स्टेशन पर अपने मालिक हाइट साबुरो यूनो को आने का इंतजार करता है। यूनो के काम से लौटने के बाद दोनों साथ में घर जाया करते थे, लेकिन 21 मई वर्ष 1925 को एक कॉलेज में लेक्चर देते समय ही कैरेबल हेमोरेज की वजह से यूनो की मौत हो गई, जिसके बाद वो अपने काम से कभी लौट नहीं सके। लेकिन हाचिको साल 1935 में अपनी मौत तक हर दिन शिबुया स्टेशन पर जाकर अपने मालिक का इंतजार करता रहा। नंबर 9, नाइजीरिया के एक इलाके के लोग एक ऐसे इंसान से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं जो किसी भी घर को अपना बताकर लोगों को बेच देता है। नटवरलाल की तरह ये शख्स भी कस्टमर्स को फंसाकर किसी भी खाली घर को अपना बताकर बेच देता है और घर के बदले उसे मोटी रकम मिल जाती है। इस नटवरलाल से लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब उस इलाके के लोग अपने घरों पर दिस हाउस इज नॉट फॉर सेल यानी कि ये घर बिक्री के लिए नहीं है लिखना शुरू कर दिया है। अपने घर को बिकने से बचाने के लिए ये तरीका सही है। नंबर 8, दुनिया में जेंडर इक्वालिटी का जमाना आ चुका है और अब शादी के लिए लड़कियां खुद ही लड़कों को प्रपोज भी करने लगी है। लेकिन अमेरिका के राज्य डेलावेयर में एक ऐसा कानून मौजूद है जो लड़कियों को ऐसा करने से रोकता है। इस कानून के मुताबिक डेलावेयर में अगर लड़कियां खुद घुटने के बल बैठकर लड़कों को शादी के लिए प्रपोज कर देती तो उस लड़की पर शांति भंग के चार्जेस लगाकर केस किया जा सकता है। नंबर 7, जब हम कार खरीदने जाते हैं तब हम अपनी पसंद का ही कार कलर चूज करते हैं, लेकिन अगर आप तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में रहते हैं तो फिर दोस्तों आपकी कार कलर चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता और आप सिर्फ व्हाइट कलर की कार ही खरीद सकेंगे, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने कैपिटल सिटी में सफेद रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों की कारों पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर आपको अशगाबाद में रहना है तो आपको सिर्फ सफेद रंग की कार ही लेनी होगी। नंबर 6, अमेरिकन राज्य टेनेसी के एक पुराने कानून के मुताबिक वहाँ की महिलाओं को तब तक कार चलाने की इजाजत नहीं होती थी जब तक उनके साथ कोई पुरुष कार में बैठकर लाल झंडा दिखाते ना चले। ये कानून तब लागू किया गया जब महिलाएं ड्राइविंग सीख रही थी। उनके द्वारा की जाने वाली खतरनाक ड्राइविंग की वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। उसके बाद इस कानून को लागू किया गया था ताकि ड्राइविंग करने वाली महिला के साथ बैठकर पुरुष लाल झंडा दिखाता चले, जिससे दूसरे गाड़ी वाले और रोड पर चलने वाले लोगों को पता चल सके कि ये कार महिला चला रही है और उन्हें अब इस कार से सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए। फीमेल ड्राइवर्स बी लाइक गजब बेइज्जती है बाबा। नंबर 5, आपने टाइटैनिक फिल्म तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो जैक के रोल में नजर आए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिकैप्रियो के सिलेक्ट होने से पहले इंटरस्टेलर फेम मैथ्यू मैककॉगी को जैक के रोल के लिए ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया गया था, लेकिन तभी डिकैप्रियो ऑडिशन देने पहुंच गए। यंग डिकैप्रियो को देखते ही उस बिल्डिंग में मौजूद सभी महिलाएं और लड़कियां खड़ी होकर बड़ी बेकरारी से डिकैप्रियो को ही घूरने लगी। बस यहीं पर मैथ्यू के हाथ से ये प्रोजेक्ट निकल गया और डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने डिकैप्रियो को जैक के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया। नंबर 4, अमेरिका में भले ही बंदूक खरीदने के लिए किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अमेरिकन राज्य मोन्टाना में लॉलीपॉप खरीदने के लिए एक पेपर की जरूरत पड़ती है। दरअसल मोन्टाना के कैलिस्पेल शहर में अगर कोई बच्चा अकेले ही लॉलीपॉप खरीदने के लिए जाता है तो फिर उसे शहर की गाइडलाइंस के मुताबिक उस बच्चे के पास डॉक्टर के द्वारा लिखा गया एक पेपर होना जरूरी होता है, जिसमें डॉक्टर ने बच्चे को लॉलीपॉप खाने की इजाजत दे रखी हो। वैसे लॉलीपॉप वाला सख्त कानून अगर अमेरिका ने बंदूक पर लगा दिया होता तो देश में ज्यादा गोलीबारी नहीं होती। नंबर 3, फेमस ऑस्ट्रेलियन एक्टर ह्यू जैकमैन एक बार इथियोपिया घूमने गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात कॉफी की खेती करने वाले कई किसानों से हुई जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। किसानों की इस स्थिति को देखते हुए ह्यू जैकमैन ने एक कॉफी ब्रांड स्टार्ट करने का फैसला किया और फिर उन्होंने लाफिंग मैन कॉफी नाम से अपने कॉफी ब्रांड की शुरुआत की। अपनी इस कंपनी के जरिए उन्होंने कॉफी किसानों से पूरी ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया और सबसे खास बात यह है कि लाफिंग मैन कॉफी के 100% प्रॉफिट को वो लाफिंग मैन फाउंडेशन को डोनेट कर देते हैं, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी में बेहतर बदलाव आ चुका है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि हैप्पी बर्थडे सॉन्ग का कॉपीराइट किस कंपनी के पास है? साल 2015 के बाद से ये सॉन्ग पब्लिक डोमेन में है, लेकिन साल 2015 से पहले एक कंपनी ने झूठ बोलकर इस सॉन्ग का कॉपीराइट हासिल कर लिया था, जिससे इस म्यूजिक कंपनी को रॉयल्टीज के रूप में हर साल $2 मिलियन की कमाई होती थी। वर्ष 2015 में इस कंपनी का कॉपीराइट क्लेम झूठा साबित हो गया, जिसके बाद से ये सॉन्ग पब्लिक डोमेन में गया है। नंबर 1, अक्सर हमने पुराने जमाने की फिल्मों में देखा था कि पुलिस से बचने के लिए गुंडे हीरा चाट लेते थे, जिससे उनकी मौत हो जाती थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है हमने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की। क्या वाकई में हीरा जहरीला होता है या सिर्फ एक मिथ है? आपको बता दें कि हीरे की ग्रेडिंग कटिंग करने के दौरान उस पर कई प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये रसायन जहरीले होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि किसी की जान चली जाए। ग्रेडिंग कटिंग के दौरान उपयोग में आने वाले रासायनिक स्वास्थ्य के लिए थोड़ा नुकसानदायक होते हैं, लेकिन इससे किसी की मौत नहीं हो सकती। जानकारी के अनुसार हीरे को बिना साफ पानी से धोए
कोई नहीं चाटना चाहिए ताकि कोई शारीरिक संबंधी नुकसान न हो। अभी तक हम सभी ने जिस भी फिल्म में हीरा चाटने से मौत होती देखी है वो सब गलत है। दरअसल पुराने समय में राजा महाराजा अपनी हीरे की अंगूठी में जहर रखा करते थे ताकि जैसे ही कोई दुश्मन उन्हें कैद करे तो वो उस जहर को खाकर अपनी जान दे सके। यही सब फिल्मों में दिखाया जाता था जिससे दर्शक अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। इस प्रकार ये सिर्फ एक मिथ है कि हीरा जहरीला होता है और इसे चाटने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।